ये 45 डेज का एक क्रैश कोर्स शुरू किया हुआ है। इस 45 डेज के क्रैश कोर्स में वो मैंने सब कुछ आपके साथ रिवाइज करवा देना है जो सिलेबस आप पिछले 7 और 8 मंथ से अपने डिफरेंट इंस्टीट्यूट कोचिंग्स में पढ़ रहे हो। बच्चों, इस 45 डेज में मैंने उस सिलेबस को बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिवाइज करवाना है। इस सिलेबस में मैंने हर तरह की जो आपके पास डेरिवेशंस हैं, बोर्ड में हर तरह का जो आपके पास कोई डिवाइस पूछा गया है उसके बेस्ड अपॉन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डिस्कस कर देना है। और आपके पास कोई न्यूमेरिकल विच कैन बी आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन, वो सभी मैंने डिस्कस कर देने हैं। और जितने भी आपके पास पिछले ऑलमोस्ट जो अच्छे इंपॉर्टेंट नीट एग्जामिनेशंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो सभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अभी तक मैंने दिस इज अवर 31st लेक्चर। पहले 30th लेक्चर में मैंने आपके साथ सारी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म डिस्कस कर चुका हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सभी चैप्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। तो आज मैं जो आपके साथ एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं दैट इज द ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को हमने क्या है दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है और एक वेव ऑप्टिक्स है। मींस जब आप लाइट जो है किसी ऐसे सरफेस के साथ जाके स्ट्राइक करती है, जैसे लेंसेज प्रिज्म के साथ जाके स्ट्राइक करती है, जिनकी डायमेंशन जो है दैट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, उस समय लाइट को हम रेज की फॉर्म में कंसिडर करते हैं। तो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक। और जब लाइट की जो वेवलेंथ है कंपेरेबल टू द साइज ऑफ दी, जहां पे वो जाके स्ट्राइक कर रही है उसकी डायमेंशंस के क्या है साइज के उसकी डायमेंशंस के कंपेरेबल है, तो उस समय लाइट को हम वेव्स की फॉर्म में कंसिडर करते हैं। वो हमारे पास पूरा एक टॉपिक है जिसे हम वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लाइट के डिफरेंट फिनोमेना, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स, वेव्स की फॉर्म में कंसिडर करके फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन, फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, ये सब कुछ हम वेव ऑप्टिक्स में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज द प्रोपगेशन ऑफ लाइट? जैसे हम कहते हैं कि लाइट जो है ट्रेवल्स ऑलवेज अलोंग द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में लाइट क्या करती है? ट्रेवल्स करती है। इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम एज वेल एज मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है। द पाथ ऑफ लाइट चेंजेस ओनली व्हेन, सिर्फ उसका पाथ कब चेंज करता है? जब उसका मीडियम चेंज कर देता है। तो दिस इज आल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसे हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट भी कहते हैं। बंडल ऑफ लाइट रेज, लाइट रेज का जो बंडल है उसे हम क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट कहते हैं। Apart from the vacuum and gases, light can travel in some liquids और solids में भी light क्या करती है? Travel करती है। The medium in which the light travel without attenuation over large distance is called transparent medium। जिस मीडियम में लाइट लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद भी चेंज नहीं करती उसे हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। और जिसमें थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसकी इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी चेंज कर देती है, उसे हम ट्रांसलूसेंट मीडियम कॉल करते हैं। और जहाँ पे लाइट ट्रेवल ही नहीं कर सकती, जैसे वुड है, आयरन है, इनमें से लाइट ट्रेवल ही नहीं कर सकती, और ऐसे मीडियम को हम क्या कहते हैं? ओपेक कहते हैं। तो तीन तरह के मीडियम हो गए आपके पास: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसकुलेंट, ओपेक।
ट्रांसपेरेंट में थोड़े से डिस्टेंस के बाद इंटेंसिटी ऑफ द लाइट चेंज होनी शुरू हो जाती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में चेंज ही नहीं करती, ओपेक में लाइट जो है ट्रेवल ही नहीं करती है। अगर आपके पास सपोज कर लो कोई ऐसी सरफेस है जिसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल करती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल करने के बाद, रिफ्लेक्ट करने के बाद इनकी रेज क्या है, आपके पास पैरेलल ही रहती हैं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही हैं, फॉल करने के बाद ये रेज क्या हैं, पैरेलल ही रहती हैं। तो ऐसे सरफेस को हम क्या कहते हैं, रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शंस कॉल करते हैं। दिस इज नोन एज रेगुलर और स्पेकुलर सरफेसेस, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। अगर सपोज कर लो कि अगर ऐसा कोई सरफेस है जिसमें लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल करने के बाद इफ इट इज नॉट पैरेलल, मतलब ये और ये रिफ्लेक्टेड रेज आपस में पैरेलल नहीं है, तो ऐसे सरफेस से जब लाइट फॉल करके जाती है तो दैट इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या करते हैं, डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन कॉल करते हैं। क्लियर? व्हाट आर द डिफरेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? डिफरेंट लॉज क्या है हमारे पास रिफ्लेक्शन के? सपोज ये आपके पास कोई प्लेन मिरर है, दिस इज एनी प्लेन मिरर, और यहां पे क्या है, एक लाइट फॉल करती है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और जो एंगल नॉर्मल, ये आपके पास एक नॉर्मल है, मींस परपेंडिकुलर लाइन है ऑफ दिस प्लेन मिरर, यहां से रिफ्लेक्ट होकर लाइट इसी प्लेन में वापस चली जाती है, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल is called angle of incidence, or angle made by this reflected ray with the normal is called reflected ray. इसे हम क्या कहते हैं, reflected angle of reflection कॉल करते हैं। This is the angle of reflection. तो ये आपके पास this is ये आपके पास एक प्लेन है, इस प्लेन मिरर के दिस इज ए प्लेन जिसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आपके पास लाई करता है। दिस इज ए प्लेन नॉर्मल टू दिस प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर की क्या है, नॉर्मल है, ये प्लेन मिरर है, और ये जो प्लेन है दिस इज नॉर्मल टू दिस प्लेन मिरर। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकेंड लॉ क्या कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। अब यहाँ पे एक रियल स्पेस होता है और एक क्या होता है, वर्चुअल स्पेस होता है। व्हाट इज द रियल स्पेस एंड व्हाट इज द वर्चुअल स्पेस? अगर ये जैसे प्लेन मिरर है, ये इसका क्या है, सिल्वर्ड साइड है, या आपके पास ये कर्व्ड मिरर है, कर्व्ड मिरर का ये साइड क्या है, सिल्वर्ड है। ये जैसे कनकेव मिरर है, ये आपके पास क्या है, कन्वेक्स मिरर है, ये इसकी साइड क्या है, सिल्वर्ड है। ठीक हो गया? तो जहां से रिफ्लेक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, रियल, दैट इज कॉल्ड रियल स्पेस। ये आपके पास क्या है, रियल स्पेस है, और ये क्या है आपके पास, वर्चुअल स्पेस है। सिमिलरली ये आपके पास क्या है, रियल स्पेस है, ये क्या है आपके पास, वर्चुअल स्पेस है, ये क्या है आपके पास, वर्चुअल स्पेस है, ये क्या है, रियल स्पेस है। वो हमारे पास स्पेस जहां पे एक्चुअली क्या है, रिफ्लेक्टेड रे एग्जिस्ट करते हैं, उसे हम रियल स्पेस कॉल करते हैं। अदर साइड ऑफ द रियल स्पेस वेयर reflected rays actually not existing, that is called virtual space. Where the space where the reflected rays exist is called real space, and where the reflected rays are not existing, मतलब reflected rays आपके पास यहीं पे exist करेंगी, यहाँ पे reflected rays exist नहीं करेंगी, तो इसे हम real space कॉल करते हैं, इसे हम क्या कॉल करते हैं, virtual space कॉल करते हैं। क्लियर?
ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? दो तरह की ऑब्जेक्ट होती है, एक रियल ऑब्जेक्ट होती है और एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होती है। व्हाट इज दिस रियल ऑब्जेक्ट? रियल ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे आपके पास सपोज कर लीजिए ये एक प्लेन मिरर है, दिस इज ए प्लेन मिरर, जहां से रेज क्या करती हैं? डाइवर्ज करती हैं, मींस ऐसी पॉइंट के ऊपर जा रही हैं, दे आर नॉट अपीयरिंग टू एट एनी पॉइंट, जहां से रेज क्या करती हैं? डाइवर्ज करती हैं, दैट इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट। उसे हम क्या कहते हैं? रियल ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं। और जहां पे रेज क्या करती हैं? कन्वर्स करती हैं, उसे हम दिस इज ए रियल, इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। जहां पे रेज क्या करती हैं? कन्वर्स करती हैं, उसे हम वर्चुअल पॉइंट ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं। जैसे ये आपके पास प्लेन मिरर है, ये रेज क्या है? ये रेज क्या है? यहाँ पे एक्चुअली अपीयर टू बी मीटिंग एट हियर, यहां पे रेज क्या कर रही हैं? कन्वर्स कर रही हैं, तो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल पॉइंट ऑब्जेक्ट, वर्चुअल पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो याद रखो, इसे हम डाइवर्जेंट बीम भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम कहते हैं। तो रियल ऑब्जेक्ट से डाइवर्जेंट बीम निकलती हैं और आपके पास वर्चुअल पॉइंट ऑब्जेक्ट में क्या है? कन्वर्जेंट बीम है। क्लियर? इमेज, इमेज का क्या होती है कि जहां पे आपके पास एक्चुअली दो रेस, इमेज क्या है? द पॉइंट जहां पे टू रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट होती हैं, उस पॉइंट के ऊपर हम कहते हैं इमेजेस फॉर्म। दो तरह की इमेजेस भी दो तरह की लेते हैं, रियल इमेज होती है और दूसरी क्या होती है? वर्चुअल इमेज होती है। द पॉइंट वेयर टू रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेस, द पॉइंट वेयर टू रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेस एक्चुअली मीट, दैट इज कॉल्ड, वहां पे क्या होती है? आपके पास रियल इमेज बनती है। एंड द पॉइंट वेयर टू रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेस अपीयर टू मीट होती हैं, तो वहां पे क्या होती है? हमारे पास वर्चुअल इमेज होती है। द पॉइंट वेयर टू रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेस एक्चुअली मीट, जहां पे क्या है? वो एक्चुअली मीट करती है, उस पॉइंट के ऊपर हम क्या कहते हैं? रियल इमेजेस फॉर्म। जैसे आपके पास ये एक हमारे पास कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर में हमारे पास क्या हो रही है? ये दो इंसिडेंट रेज हैं, दीज आर द टू इंसिडेंट रेज। इन दो इंसिडेंट रेज की ये दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, दीज आर द टू रिफ्लेक्टेड रेज। ये दो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो आपके पास ये एक रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट है, दिस इज ए रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट। जब भी हम ऑब्जेक्ट करेंगे तो जस्ट बच्चों याद रखना है कि दैट इज ए रियल ऑब्जेक्ट, तो दिस इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से ये दो इंसिडेंट रेज हैं और दीज टू इंसिडेंट रेज आर अपीयरिंग टू मीट एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर अपीयर टू बी मीट है, तो यहां पे इमेज बनती है, ये इस पॉइंट के ऊपर इमेज बनेगी। अब ये अपीयर टू ये इमेज इस पॉइंट के ऊपर दो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, अपीयर टू मीट नहीं है, एक्चुअली मीट कर रही हैं, तो यहां पे ये जो इमेज होगी आपके पास क्या होगी? दिस विल बी ए रियल इमेज। क्लियर? तो जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर जाए उसे हम क्या कहेंगे? उस पॉइंट के ऊपर हम क्या कहेंगे? रियल इमेज बनती है। अब ये देखिए, सपोज कर लीजिए ये आपके पास एक कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर, ये आपके पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की ये इंसिडेंट रे है और ये रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करगी, एक रे आपके पास ये जा रही है। अब ये दो इंसिडेंट रे है, एक ये इंसिडेंट रे है, एक ये इंसिडेंट रे है। दीज टू इंसिडेंट रेज आर अपीयरिंग टू मीटिंग एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर अपीयर हो रही है, पॉइंट एक्चुअली मीट नहीं करी, दे आर अपीयरिंग टू मीटिंग एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट के ऊपर हम क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेजेस फॉर्म। ये जो इमेज बनेगी वर्चुअल इमेज बनेगी।
तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं, द पॉइंट वेयर टू रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट, एट दैट पॉइंट रियल इमेज इज फॉर्म, एंड द पॉइंट वेयर टू रिफ्लेक्टेड or refracted rays appear to meet, at that point virtual image is formed. So at this point we are getting real image, at this point we are getting the virtual image. Clear? How, what are some, I will discuss some properties of the images formed by the plane mirror. जो plane mirror से reflection होती हैं उसकी कुछ means plane mirrors की मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। एक तो देखिए कि प्लेन मिरर में आपके पास हमेशा रियल इमेज बनती है। फ्रॉम ए प्लेन मिरर वी ऑलवेज गेट ए रियल इमेज। क्लियर? सॉरी, इन ए प्लेन मिरर वी ऑलवेज गेट द वर्चुअल इमेज। इन ए प्लेन मिरर वी ऑलवेज गेट द वर्चुअल इमेज। क्लियर? आपको एक थोड़ी सी मैं कुछ डिफरेंसेस और भी बताता हूं रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। रियल इमेजेस हमेशा क्या होती हैं, वो इन्वर्टेड होती हैं। रियल इमेज हमेशा क्या है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। क्लियर? पहला तो क्या मैंने बताया है कि रियल इमेज में क्या है, रेस रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होने के बाद एक्चुअली मीट करती है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताई है कि रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। क्लियर? और मैंने वर्चुअल इमेज में क्या कहा है कि रेस रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होने के बाद अपीयर टू बी मीट है। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है। क्लियर? और देखिए कि जो रियल इमेज है, रियल इमेज है, दे ऑलवेज फॉर्म्ड मीन्स मिरर और लेंसेज हैं, वो उसके इनसाइड बनती हैं। रियल इमेज जो सॉरी वर्चुअल इमेजेस हैं, दे ऑलवेज फॉर्म इनसाइड द लेंस और मिरर। रियल इमेजेस जो हैं दे ऑलवेज फॉर्म आउटसाइड द लेंस और मिरर। फिर सुन लीजिए, रियल इमेजेस आर ऑलवेज formed outside the lens or mirror, whereas virtual images form inside the lens or mirror. Clear? कर्व मिरर के केस में, कर्व मिरर के केस में रियल इमेजेस आर फॉर्म ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन केस ऑफ कर्व मिरर्स रियल इमेजेस आर ऑलवेज फॉर्म ऑन द, जिस तरफ ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है उसी तरफ इमेज बनती है। वेयर एज इन केस ऑफ लेंसेज रियल इमेजेस आर फॉर्म अदर साइड ऑफ द लेंस। रियल इमेजेस क्या हैं, लेंस के दूसरी तरफ बनती हैं। और इन केस ऑफ कर्व मिरर्स वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेयर एज इन केस ऑफ लेंसेज वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म ऑन दी साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, आपके पास जैसे ये कर्व मिरर है, दिस इज ए कर्व मिरर, ठीक हो गया। ये आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो रियल इमेज आपके पास इसी तरफ बनेगी, इसी तरफ बनेगी, और ये तो बताइए आपके पास इन्वर्टेड होगी। और जो वर्चुअल इमेज है वो आपके पास दूसरी तरफ बनेगी। ये मिरर के केस में ये क्या है, रियल इमेज है, और ये क्या है, वर्चुअल इमेज है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेंस के केस में क्या है, इन केस ऑफ लेंस अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज आपके पास इस तरफ बनेगी और वर्चुअल इमेज क्या होगी, इस तरफ बनेगी। दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल इमेज है और ये आपके पास क्या है, ए रियल इमेज है। ये आपके पास क्या है, वर्चुअल इमेज है। क्लियर? सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेजेस। एक बार फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर सुन लीजिए कि रियल इमेज ऑलवेज फॉर्म एक्चुअली मीटिंग of reflected or refracted rays, whereas virtual images
are formed due to appear to be meeting of reflected or refracted rays. Real images are always inverted, whereas virtual images are always erect. Clear? Real images are always formed outside the lens or mirror, whereas virtual images are always formed inside the lens or mirror. Clear? Real images in case of mirrors formed on the side of the object, whereas virtual images are always formed on the real images are always formed on the side of the mirror and on the other side of lens, whereas virtual images are from the other side of the mirror and in this other side of the object and in the same side of lens. लेंस के केस में क्या है, वर्चुअल इमेजेस ऑब्जेक्ट की साइड में ही बनती हैं. क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लेन मिरर. प्लेन मिरर से हमेशा आपके पास क्या होती है, वर्चुअल इमेज ही बनती है. देखो प्लेन मिरर में आप अपना फेस देख रहे हो तो क्या हो रहा है, आपके पास इनसाइड द प्लेन मिरर है. इनसाइड द मिरर आपके पास कोई भी इमेज बन रही है वो क्या होती है, वर्चुअल होती है. तो इसलिए प्लेन मिरर से हमारे पास कभी भी जो इमेज बनती है वो क्या होती है, वर्चुअल होती है, सेम साइज की बनती है. वर्चुअल होती है, सेम साइज की बनती है और क्या होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है. और क्या होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है. मतलब उसका लेफ्ट क्या हो जाता है, राइट हो जाता है और राइट क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है. क्लियर? किसी भी प्लेन मिरर से जो रे है वो कितने एंगल के साथ डेविएट कर जाती है, दैट इज डेविएटेड बाय एन एंगल 180 - 2i. एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम ए प्लेन मिरर इज कितना होता है, 180 - 2i होता है. अगर ये प्लेन मिरर है, दिस इज द इंसिडेंट रे, ये आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज आल्सो इक्वल टू आई, क्योंकि क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जिस एंगल के साथ ये रिफ्लेक्टेड रे अपने पाथ से डेविएट किया है, दिस इज द एंगल बाय विच दिस रिफ्लेक्टेड रे is deviating from its path. This angle is called angle of deviation. This angle of deviation कितना होगा, 180 - 2i होगा. क्लियर? अब प्लेन मिरर में मैंने क्या कहा कि आपके पास देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे है. अगर एक रे आपके पास, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक रे प्लेन मिरर के ऊपर फॉल कर रही है नॉर्मली, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 होगा. कोई भी इंसिडेंट रे प्लेन मिरर के ऊपर नॉर्मली फॉल करती है, इट विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन दी सेम पाथ. अब ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे दे आर अपीयर टू बी मीट एट दिस पॉइंट. तो ये आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बन रही है. दिस इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. तो प्लेन मिरर में हमेशा क्या है, वर्चुअल इमेज बनती है इफ ऑब्जेक्ट इज रियल. अगर कहीं पे ऑब्जेक्ट आपके पास क्या हो, इफ ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, उस केस में क्या हो सकता है, रियल इमेज बनती है. तो प्लेन मिरर में जितने डिस्टेंस के ऊपर आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है, उतने डिस्टेंस के ऊपर ही आपके पास क्या बनती है, इमेज बनती है. In case of plane mirror, distance of object is equal to क्या होता है, distance of image होता है. ये distances क्या हैं, equal है. इसी कारण जिस स्पीड के साथ ये ऑब्जेक्ट इस प्लेन मिरर की तरफ मूव करेगी, सेम स्पीड के साथ इमेज भी इसकी तरफ मूव करेगी. Relative speed of, you can say, relative speed of the image with respect to object will be the
ट्वाइस ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए कि अगर आपके पास रिमेंबर किसी भी प्लेन मिरर से आपने यू हैव टू सी द फुल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज का आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की आपने प्लेन मिरर से पूरे साइज की इमेज देखनी है तो मिनिमम साइज ऑफ द प्लेन मिरर शुड बी हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट to get the complete image of an object from a plane mirror. The minimum length of the plane mirror should be half of the size of the object. उस ऑब्जेक्ट की साइज का क्या होना चाहिए? हाफ। उस जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे हाफ होना चाहिए। तो इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास ये एक प्लेन मिरर है। क्लियर। तो इस प्लेन मिरर से हम एक क्या देखना चाहते हैं? दिस इज एन ऑब्जेक्ट और दिस इज ए पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर जिसका साइज कितना है? h है। तो हमने प्रूव करना है कि जो लेंथ है प्लेन मिरर की वो l है। l और h में जो रिलेशन है वो क्या है? l इज इक्वल टू h/2 है। सपोज एक रे इस ऑब्जेक्ट से यहां फॉल करती है और ये यहां पे रिफ्लेक्ट कर गई। क्लियर। और आपके पास एक रे यहां से इधर फॉल कर रही है और ये इधर रिफ्लेक्ट करती। क्लियर। अब यहां पे एक बड़ा क्लियर है कि ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल भी क्या होगा? आई होगा, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये एंगल I1 है तो ये एंगल भी क्या होगा? I1 होगा। क्लियर। अब देखिए ये डिस्टेंस x है तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा? x ही होगा। अगर ये डिस्टेंस y है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा? y ही होगा। अब आपके पास बड़ा क्लियर है L इज इक्वल टू क्या है? x प्लस y है। L इज इक्वल टू क्या है? x प्लस y है, क्योंकि ये x है तो इतना ये भी क्या होगा? x होगा। ये y है तो ये भी क्या होगा? y होगा। लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या हो जाएगी? x प्लस y हो जाएगी। अब x प्लस y ये क्या है? हाइट ऑफ द पर्सन है और साइज ऑफ द इमेज है। तो यहां से क्या आ जाएगा? 2x प्लस y क्या आ जाएगा? h आ जाएगा। x प्लस y क्या है? l दैट इज इक्वल टू h आ जाएगा। तो आपके पास l क्या आ गया? दैट इज इक्वल टू h/2 आ गया। Means minimum size of the plane mirror should be equal to half of the size of the object to get the full image from the plane mirror. Remember कि अगर आपके पास दो प्लेन मिरर हैं, there are two plane mirrors which are kept at an angle theta. If there are two plane mirrors, ऐसे दो प्लेन मिरर हैं, एक ये प्लेन मिरर है और दूसरा ये प्लेन मिरर है। इन दोनों प्लेन मिरर्स के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। अगर इन दोनों प्लेन मिरर्स के बीच में हम कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख देते हैं एंड point object is placed between these two plane mirror, object is placed between these two plane mirror, in that case multiple images are formed. क्या होगी उस केस में? multiple images बनेंगी। अगर वो multiple कितनी number of images बनेंगी? अगर remember अगर यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इज इवन है।
ये जो दो प्लेन मिरर्स के बीच में एंगल है वो क्या है, इवन है, देन क्या होगा, देन नंबर ऑफ images form, then number of images form will be क्या होगी, that is 2 pi by theta minus 1 होगी. Number of images form will be 2 pi by theta minus 1 होगी. अगर आपके पास थीटा क्या है, इवन है, ठीक हो गया. अगर यहाँ पे थीटा इज हेयर, थीटा क्या है आपके पास, ओड है, देन नंबर ऑफ, इन दैट केस नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म क्या होगी, इन दैट केस नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म. अब दो केसेस हैं, फर्स्ट केस क्या है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड symmetrically, if object is placed symmetrically means ये जो ऑब्जेक्ट है इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, और वी कैन से इस ऑब्जेक्ट का दोनों प्लेन मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस जो हैं वो इक्वल हैं. उस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड हैं वो क्या होंगी, 2 पाई बाय थीटा माइनस 1 होगी. सेकेंड केस क्या है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड असिमेट्रिकली, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड असिमेट्रिकली मींस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इक्वल नहीं है, मींस ये ऑब्जेक्ट इस थीटा को बाइसेक्ट नहीं कर रही हैं. उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 2 पाई बाय थीटा बनेगी. So very important, if there are two plane mirrors which are kept at an angle theta, और उन दोनों प्लेन मिरर्स के बीच में कोई आप ऑब्जेक्ट रख देते हो, उस ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेजेस बनेंगी, क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होने से मल्टीपल इमेजेस बनेंगी. जब आपके पास मल्टीपल इमेजेस बनेंगी तो मल्टीपल इमेजेस किसके ऊपर डिपेंड करेगी, थीटा के ऊपर डिपेंड करेगी. अगर तो आपके पास थीटा क्या है, इवन है, देन मल्टीपल ऑफ इमेजेस जो बनेगी 2 पाई बाय थीटा माइनस बनेगी, 2 पाई बाय थीटा माइनस 1 बनेगी. अगर थीटा क्या है, ओड है, वो उस केस में डिपेंड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट का उन दोनों प्लेन मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इक्वल है, मींस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, then number of images formed will be 2 pi by theta minus 1 होगी. अगर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड asymmetrically means perpendicular distances equal नहीं है, means उस एंगल को बाइसेक्ट नहीं कर रही, then number of images formed will be 2 pi by theta होगी. Clear? Remember next property is also very very important. अगर आपके पास दो प्लेन मिरर्स हैं, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो आपके पास जो नेट डेविएशन प्रोड्यूस होगी, net deviation produced will be 360 minus 2 theta होगी. When two plane mirrors are kept at an angle theta, angle of deviation in that case will be 360 minus 2 theta होगी. Clear? Next एक और प्रॉपर्टी देखिए, अगर आप इंसिडेंट रे को थीटा एंगल के साथ, अगर इंसिडेंट रे को थीटा एंगल के साथ आप डिस्प्लेस कर देते हो, उस केस में रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, सेम एंगल के साथ दूसरी तरफ उसकी सपोज दिस इज ए प्लेन मिरर, ये आपके पास प्लेन मिरर है, ये आपके पास क्या है, इंसिडेंट रे है, ये आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपके पास क्या है, नॉर्मल है. इंसिडेंट रे को आपने थीटा एंगल के साथ क्या करवा दिया, इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, एंगल थीटा के साथ राइट की तरफ आपने रोटेट करा दिया. तो उस केस में क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, आपके पास थीटा एंगल के साथ थीटा इंसिडेंट रे को आपने थीटा एंगल के साथ लेफ्ट की तरफ क्या कर दिया, रोटेट कर दिया. तो क्या होगा, आपके पास रिफ्लेक्टेड रे जो है थीटा एंगल के साथ टुवर्ड्स
राइट क्या होगा, थीटा एंगल के साथ क्या करेगी, रोटेट कर जाएगी। और वी कैन से अगर आपने इंसिडेंट रे को थीटा एंगल के साथ टुवर्ड द नॉर्मल डिस्प्लेस कर दिया तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी, थीटा एंगल के साथ टुवर्ड्स द नॉर्मल डिस्प्लेस कर जाएगी। यहाँ पे एक और बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की। अगर आपने इस प्लेन मिरर को थीटा एंगल के साथ, इस थीटा एंगल के साथ आपने रोटेट कर दिया तो आपके पास जो ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे है 2 थीटा एंगल के साथ नॉर्मल से अवे क्या होगी, रोटेट कर जाएगी। अगर आपने प्लेन मिरर को थीटा एंगल के साथ रोटेट करा दिया तो रिफ्लेक्टेड रे जो है 2 थीटा एंगल के साथ नॉर्मल से और वी कैन से टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ या नीचे की तरफ क्या कह सकते हैं, या प्लेन मिरर की तरफ क्या करेगी, वो रोटेट कर जाएगी। तो दिस इज आल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी of the plane mirror. So these are the some properties of this plane mirror and just कुछ मैं आपके साथ एक दो क्वेश्चन करता हूँ डिस्कस। जैसे कहता है an object is placed between two plane mirrors inclined at an angle 30 degree, inclined at an angle 30 degree to each other. How many images will be formed? कितनी images फॉर्म होंगी। अब आपने पहले ये देखना है कि आपके पास ये जो 30 डिग्री है यहाँ पे 2 पाई बाय थीटा ओड है या आपके पास इवन है। अगर 2 पाई बाय थीटा ओड है तो आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी। अगर 2 पाई बाय थीटा क्या है, इवन है, तो आपके पास नंबर ऑफ images form will be 2 pi by theta minus 1। तो आपके पास एंगल कितना है, 30 डिग्री। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 30 डिग्री कितना बनेगा। क्वेश्चन क्या है, देयर आर 2 प्लेन मिरर्स, ये 2 प्लेन मिरर्स हैं, कितने एंगल के ऊपर रखे हुए हैं, 30 डिग्री के ऊपर रखे हैं। अब आपने चेक करना है 360 बाय 30 डिग्री क्या है, 360 बाय 30 डिग्री ये क्या है, 12 क्या है आपके पास, व्हाट इज दिस, दिस इज इवन। 12 क्या है, इवन है। तो मैंने क्या कहा था, अगर 2 पाई बाय थीटा इवन है देन आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 2 पाई बाय थीटा माइनस 1। तो कितनी बनेगी, 12 माइनस 1 11 इमेजेस बनेगी। क्लियर। अगर यही क्या होता, अगर आपके पास 45 डिग्री होता, ये कितना होता, 45 डिग्री। 45 डिग्री के केस में तो 45 की डिग्री के केस में भी ये कितना आना था आपके पास, दिस इज इवन ही आता है क्योंकि आपके पास 2 पाई बाय थीटा क्या ना था, 8। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बननी थी आपके पास, 7 ही बननी थी। क्लियर। अगर 60 डिग्री हो तब भी आपके पास क्या है, आपके पास 2 पाई बाय थीटा क्या है, इवन ही आ रहा है, तब भी आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 5 नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। अगर यहां पे सपोज कर लो ये कितना है, एंगल कितना है, 120 डिग्री है। 120 डिग्री है तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 120 डिग्री तो कितना होगा, दैट विल बी थीटा। 2 पाई बाय थीटा यहां पे क्या आ गया, ओड आ गया। क्यों, 360 डिग्री डिवाइड बाय 120 डिग्री कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। अब डिपेंड करेगा कि आपके पास ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली, अब इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस 3 भी बन सकती हैं, नंबर ऑफ इमेजेस 2 भी बन सकती हैं। अगर तो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखी है तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस 2 बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकली रखी हैं इन दैट केस नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 3 बनेगी। क्लियर। सो दिस इज अबाउट सिमेट्रिकली एंड asymmetrically when 2 pi by theta is odd or when 2 pi by theta is even. In that case the number of images always form 2 pi by theta minus 1. Clear? So
दिस इज एग्जाम्पल कि कितनी आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस बन रही हैं। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट कैन बी आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन। व्हाट इज द क्वेश्चन? कहते हैं देयर आर टू प्लेन मिरर्स M1 एंड M2 हैव ए लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर ईच, दोनों की लेंथ 20 सेंटीमीटर ईच है, एंड आर ऑफ 20 सेंटीमीटर अपार्ट, and are of 10 centimeter apart. कहता है a ray of light is incident on one end of the mirror at an angle 53 degree. Calculate the number of times the rays undergoes a reflection. देखिए क्या है आपके पास कि दो प्लेन मिरर्स हैं, दीज आर द टू प्लेन मिरर्स। इन दोनों प्लेन मिरर्स की लेंथ कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है। क्लियर? और दोनों प्लेन मिरर्स दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर के साथ ये दोनों प्लेन मिरर्स के एक दूसरे से सेपरेट है। कहता है एक रे क्या है इस प्लेन मिरर के एक एंड के ऊपर कितने एंगल के ऊपर फॉल करता है? 53 डिग्री एंगल के ऊपर ये क्या कर रहा है? एक रे इसके ऊपर फॉल कर रही है। एक प्लेन मिरर के ऊपर 53 डिग्री एंगल के ऊपर फॉल कर रही है। ये पूछा गया है, इट इज आस्क्ड कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाइम द रेज अंडरगोस रिफ्लेक्शन। जब ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी, फिर ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी, फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, तो कितने टाइम ये रिफ्लेक्ट होगी ये आपने बताना है। हाउ दिस विल क्वेश्चन कि जब पहली रिफ्लेक्शन हो रही है, तो हमने ये देख लेना है कि पहली रिफ्लेक्शन में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? x डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो ये हम x कैलकुलेट करेंगे। ये 53 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा? 53 डिग्री होगा। तो ये डिस्टेंस कितना है आपके पास? 10 सेंटीमीटर है। तो आपके पास हियर x क्या आ जाएगा? इन दिस ट्रायंगल x will be equal to 10 tangent 53 डिग्री। ठीक हो गया? tan 53 की डिग्री की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी हुई है। कितनी दी हुई है? tan 53 की वैल्यू दैट इज गिवन 4/3 दी हुई है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? दिस इज इक्वल टू 40/3। इन वन रिफ्लेक्शन it will travel the distance that is equal to 40/3। सपोज कर लो यहाँ पे n रिफ्लेक्शन होती हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? n 40/3। और ये n 40/3 किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू 20। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 इंटू 3 डिवाइड बाय 40। तो क्या आ जाएगा? 20 इंटू 3 डिवाइड बाय 40। तो आपके पास इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल कम, तो आपके पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी दैट विल बी 151 के करीब क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म। क्लियर? तो आपके पास एक रिफ्लेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 40/3 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो आई एम सॉरी, दिस इज नॉट 20 सेंटीमीटर, दिस इज ऑफ 20 मीटर है। देखोगे दिस बिकम्स 20 इंटू 10⁻², मीन्स 20 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो आपके पास एक रिफ्लेक्शन में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 40/3 कर रही है। तो इस तरह से अगर n रिफ्लेक्शन होगी तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? n इंटू 40/3। तो दैट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20 इंटू 200। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 150। यहां से सॉल्व करके 150 आ जाएगा। तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ एक रिफ्लेक्शन तो एक कॉर्नर से होगी है, तो उसके बाद आपके पास जो अंदर रिफ्लेक्शन हुई है वो 150 आ गई। तो प्लस आपके पास इसमें 1 कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितनी आ जानी है? 151 आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस आ जाएगी। क्लियर? So this is about the plane mirror and its properties. Next देखिए curved mirrors क्या होते हैं? Curved mirrors क्या हैं? Curved mirrors, these are the curved part of the
होलोस्फीयर होते हैं। जैसे कोई एक होलोस्फीयर है, होलोस्फीयर से आपने एक कर्व पोर्शन कट कर लिया और उसके एक पोर्शन को आपने क्या कर दिया, सिल्वर्ड कर दिया। दिस इज सपोज होलोस्फीयर। होलोस्फीयर का आपने ये वाला पोर्शन क्या कर लिया, कट कर लिया। इस पोर्शन को आपने क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड, दिस इज ए कर्व्ड मिरर। ये क्या कहलाएगा, कर्व्ड मिरर कहलाएगा। दो तरह के कर्व्ड मिरर होते हैं, एक कनकेव मिरर होता है, एक कन्वेक्स मिरर होता है। अगर आपने इसका कन्वेक्स सरफेस को सिल्वर्ड किया है देन इट इज कॉल्ड ए कनकेव मिरर। अगर आपने इसके कनकेव पोर्शन को सिल्वर किया है देन इट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। क्लियर? ये जो रेडियस होता है, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस होलोस्फीयर। सेंटर ऑफ दिस होलोस्फीयर इज कॉल्ड, इसको हम क्या कॉल करते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कर्व मिरर का जो सेंटर है दिस इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। रेडियस ऑफ दिस होलोस्फीयर, इस होलोस्फीयर का जो रेडियस है इसे हम क्या कॉल करते हैं, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इट इज कॉल्ड, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो कर्व मिरर की जो लेंथ है दिस इज कॉल्ड इट्स लीनियर अपर्चर। इसे हम क्या कॉल करते हैं, दिस इज कॉल्ड लीनियर अपर्चर। ये जो एंड्स हैं इसके, यहां पे जो एंगल डिस्क्राइब कर रहे हैं, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर अपर्चर। इसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर अपर्चर। ये जो लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। Center of the holosphere is called center of curvature and its radius is called radius of curvature. Center of this curved mirror is called pole. Length of this curved mirror is called linear aperture. Angle made by these ends at the principal axis is called angular aperture. Line joining to the center of curvature and pole of the mirror, that is called principal axis. क्लियर? तो इस तरह से विल डिस्कस नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कर्व मिरर्स कि कैसे रिफ्लेक्शंस होती हैं, कैसे इमेजेस बनती हैं इन कर्व मिरर से। जैसे देखिए ये आपके पास एक टर्म हम और भी डिफाइन करेंगे यहाँ पे, फोकस। ये आपके पास जैसे कनकेव मिरर है और ये आपके पास क्या है, दिस इज ए कन्वेक्स मिरर। ये आपके पास क्या है, कन्वेक्स मिरर है। क्लियर? क्या होता है कि आपके पास जो कोई भी लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है किसी कर्व मिरर के ऊपर फॉल करती है, फॉल करने के बाद जब रिफ्लेक्शन के बाद व्हेन इट इज मीटिंग एट सम पॉइंट, रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे भी ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट के ऊपर मीट करेगी उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड principal focus when a line parallel to the principal axis falling on the curved mirror after reflection it is passing at one point from the principal axis, that point is called principal focus। इस केस में भी क्या है, ये लाइन इसके ऊपर फॉल करेगी और ऐसे ये रिफ्लेक्ट होगी। अब आपके पास दिस इज नॉट एक्चुअली मीटिंग, दिस इज अपीयर टू बी मीटिंग एट दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो कनकेव मिरर के केस में रियल फोकस होता है, कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, वर्चुअल फोकस होता है। ये मैंने अभी क्या कहा, दिस इज द पोल ऑफ द मिरर, ये पोल ऑफ द मिरर है। दिस पीएफ इज हियर कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ये क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये आपके पास क्या है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर? ये आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रिमेंबर, इसे अगर हम एफ कह दें, आर और एफ में रिलेशन क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्या है, आर बाय 2 के बराबर है। क्लियर? रिमेंबर, एनी लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द कर्व मिरर, एनी लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द कर्व मिरर इज कॉल्ड, ये किस की तरह करता है, दिस विल एक्ट एज ए नॉर्मल। Any line joining to the center of curvature to the curved mirror is act as a normal। तो आपके पास ये एंगल क्या होगा फिर, I, this will also be I, ये भी एंगल क्या होगा, I होगा। तो मैं अब now I am going to prove, बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है या 2 का भी आ सकता है कि show that focal length of the mirror is half of the radius of curvature। यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, लेट इट बी एम एन, एज इट्स अपर्चर इज वेरी वेरी स्मॉल, सो एन इज वेरी वेरी क्लोज टू पी। ये एंगल आई है, ये आई है, अगर ये आई है तो आपके पास ये एंगल भी क्या होगा, आई ही होगा। रीजन बीइंग, क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल है, तो ये एंगल आई है, ये आई है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है। तो यहां से MNC ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल MNC tan i इज इक्वल टू क्या है, MN अपॉन NC। क्या लिख सकते हैं, MN अपॉन NC। N इज वेरी क्लोज टू P, तो दिस कैन बी रिटन एज MN अपॉन PC। Similarly, in triangle is point, in triangle MFN, in triangle MNF, tan 2i is equal to क्या होगा, MN upon that will be equal to NF, और N is very close to P, तो that is MN upon ये क्या आ जाएगा, PF आ जाएगा। As these angles are very very small, so therefore tan i को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, I, tan 2i को क्या लिखते हैं, सिंपली 2i, एज एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। इन दोनों ट्रायंगल्स, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2i अपॉन i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू PC अपॉन PF, क्योंकि MN कैंसिल आउट हो जाएंगे, PC क्या है, R, PF क्या है, F, तो आपके पास R क्या आ गया, 2F आ गया, और वी कैन से F इज इक्वल टू R by 2 आ गया। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। क्लियर? याद रखो कि अगर आपके पास कोई रे नॉर्मल के साथ जो एंगल है, नॉर्मल के साथ जो एंगल है, अगर व्हेन दिस एनी पैरेलल रे नॉर्मल के साथ एंगल जो बना रही है वो एंगल बहुत स्मॉल है, अगर इफ दिस एंगल इज very small, then this is known as marginal ray, इसे हम क्या कहेंगे, marginal ray कहेंगे। अगर ये एंगल then this ray is called para-axial rays। if this angle is very small, then this is called para-axial rays, then it is called para-axial ray। अगर ये एंगल लार्ज है then it is called मार्जिनल रे, उस केस में इस एंगल को हम क्या कहेंगे, मार्जिनल रे कहेंगे। और याद रखो कि आपके पास पैरा एक्सियल रेस और मार्जिनल रेस रिफ्लेक्ट करने के बाद दे आर नॉट मीटिंग एट वन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होंगे, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर मीट करेंगे। तो मीन्स इस तरह से हम कह सकते हैं, कर्व्ड मिरर के केस में देयर इज नॉट ओनली वन फोकल पॉइंट, देयर इज मोर देन वन फोकल पॉइंट। इस तरह की जो डिफेक्ट्स होते हैं कर्व्ड मिरर में, ऐसे डिफेक्ट्स को हम क्या कॉल करते हैं, दीज डिफेक्ट्स आर नोन एज स्फेरिकल एबेरेशंस। मीन्स व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट is falling on the curved mirrors, in that case उस पैरेलल बीम ऑफ लाइट में कुछ रेज क्या हैं आपके पास, पैरा एक्सियल रेज हैं, कुछ क्या हैं, मार्जिनल रेज हैं। पैरा एक्सियल रेज
and marginal rays, they are not meeting at one point on the principal axis, they are meeting at different points. In that case, we are saying we are getting 2 points on the 2 focal points on the principal axis. So such type of defects produced in the mirror are known as spherical aberrations. अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने जो कर्व मिरर से है डिस्टेंसेस कैसे मेजर करने हैं और उनके साइंस कैसे लेने हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कर्व मिरर और लेंसेज. तो मैं ये जो दीज आर नोन एज साइन कन्वेंशंस, जो मैं अब आपको साइन कन्वेंशंस बताने जा रहा हूं. दीज साइन कन्वेंशंस आर कॉमन फॉर मिरर्स एज वेल एज लेंसेज. क्लियर? तो याद रखना. चलो अभी मैं पहले फिलहाल आपको मिरर्स के लिए ही बता देता हूं. एक तो याद रखिए बच्चों कि आपके पास जितने भी डिस्टेंसेज हैं, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. जितने भी डिस्टेंसेज हैं वो कहां से मेजर करने हैं? दे आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर से आपने मेजर करने हैं. क्लियर? तो आपने जैसे ये डिस्टेंस मेजर करना तो आपने पीसी पोल से आप शुरू करोगे ये डिस्टेंस मेजर करना. और बड़ी सिंपल सी बात है, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस है जो मेजर किया होगा उसे हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं. एंड द डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव. द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे is taken as positive, whereas against the incident ray is taken as negative. थर्ड जो आपने साइन कन्वेंशन याद रखनी है, हाइट मेजर्ड above the principal axis is taken as positive, whereas height measured below the principal axis is taken as negative. Height measured above the principal axis is taken as positive, whereas height measured below the principal axis is taken as negative. So thank you very much बच्चों. आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, कल इसे आगे कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सो पढ़ के आना है जितना ये मैंने करवाया है. ठीक है? तो देखो बच्चों, जो मैं आपको करवा रहा हूँ, जितना भी कुछ आपने पहले किया हुआ है उसके ऊपर जितनी जो भी आपको टेस्ट मिला हुआ है, कोई छोटे छोटे क्वेश्चन मिले हुए हैं, आप उनको साथ के साथ रिवाइज करते जाओगे. और मैं जो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो थ्योरी करा रहा हूँ, रिवाइज करते जाओगे. आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके 95% से मार्क्स कम आए और नीट में 180 में से आपके पास 150 मार्क्स से कम आ ही नहीं सकेंगे. अगर नीट एग्जामिनेशन में फिजिक्स में आपने 180 में से 150 मार्क्स ले लिए तो आपको अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाने से कोई भी नहीं रोक सकता. ठीक है बच्चों? थैंक यू वेरी मच.